गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम 10th क्लास का जो टॉपिक है चैप्टर 2 से ह्यूमन सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब आप जानते हो कि ह्यूमन सिस्टम है, जो मानव तंत्र है, वो कई प्रकार के सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इस प्रकार के जितने भी सिस्टम हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जिसमें पहला हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मनुष्य का पाचन तंत्र। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो, पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के जरिए हम इसको समझेंगे। तो देखो, डायग्राम में सबसे पहले हमें इसके जो पार्ट्स हैं डायग्राम में सबसे पहले हमें माउथ से लेकर एक ट्यूब बनाएंगे। इसका जो संपूर्ण जो यह कैनाल आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इस डायग्राम में भी हम समझेंगे। तो हमें सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम से आपको क्या है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम इसको इनके नामांकित करेंगे। जैसे ये है माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, लीवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये क्या है? इससे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके पार्ट्स हैं, उनके नाम है। जैसे सबसे पहले है माउथ, फिर इसोफेगस, स्टोमक, लीवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो ये इससे ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके पार्ट्स के नाम है। अब हम क्या करेंगे, एक एक का इनको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है? तो पहले हम पढ़ेंगे इधर माउथ। माउथ यानी मुख। तो माउथ को ओरल कैविटी या इसको बक्कल कैविटी के नाम से भी बोलते हैं। तो इसको ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी के नाम से इसको जानते हैं माउथ में। तो ये आपको पता है कि माउथ के अंदर टीथ होते हैं, एक टंग होती है। तो टंग क्या काम करती है? तो जीभ है वो भोजन को क्या करती है? मूवमेंट कराने का काम करती है। ठीक है? और इसके अंदर जो टीथ होते हैं वो क्या काम करते हैं? भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं।
तो माउथ के देखो वो कितने पार्ट्स हैं। माउथ के अंदर जैसे टीथ है, ये टीथ। तो माउथ के अंदर जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। तो टीथ है वो 4 टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, तो 4 टाइप के टीथ होते हैं। तो हम उनको एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो डायग्राम बना देते हैं। तो टीथ में पहला है इंसीजर। इंसीजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, फोर्थ है मोलर। ये 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो देखो इनका क्या काम होता है इनका इंसीजर का। तो इंसीजर जो टीथ है वो क्या काम करते हैं? ये भोजन को कटिंग एंड बाइंडिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो इनका जो वर्क होता है वो टीथ आर कटिंग एंड नीबलिंग ऑफ फूड, यानी ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। कौन से दांत करते हैं? इंसीजर, जिनको ग्रंथक बोलते हैं। आगे वाले और ये कितनी संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं, 4 ऊपर और नीचे, यानी ईच जार है 4 टीथ, लोअर एंड 4 टीथ और अपर जार, 4 एंड 4 टीथ, लोअर एंड अपर जार, यानी 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर वाले में और 4 नीचे होते हैं। तो ये आगे वाले दांत होते हैं जो, तो वह है इंसीजर, और ये क्या काम करते हैं? कटिंग एंड नीबलिंग का काम करते हैं, यानी चीरने, काटने और का काम करते हैं। अब जो कैनाइन कौन सा होते हैं? रत्नकटा। तो ये संख्या में कितने होते हैं? 2 एंड 2, यानी 2 2, अपर एंड लोअर दांत, यानी 2 दांत ऊपर के होते हैं और 2 नीचे के, यानी प्रत्येक में अपर एंड लोअर दांत में 2 कैनाइन होते हैं, जो क्या काम करते हैं? भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, यानी ये टेयरिंग एंड चॉप का काम करते हैं भोजन को। तो इनका जो वर्क है वो क्या है? फूड टेयरिंग एंड चॉप, तो वो फूड, तो वो फूड, यानी ये भोजन को चीरने और चॉप का काम करते हैं। तीसरा है प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होता है? एवरेज चावल दांत जिनको बोलते हैं। तो ये संख्या में कितने होते हैं? 4 एंड 4, यानी 4 आगे और 4 पीछे होते हैं। तो इनका जो काम होता है, इनका जो काम होता है वो होता है च्यूइंग करने का, यानी चबाने का काम होता है। ठीक है, तो प्रीमोलर टीथ, इस संख्या में कितने होते हैं? कि जो नंबर होते हैं वो 4 एंड 4। इट्स यूज ऑफ फॉर चेविंग ऑफ फूड, फॉर च्यूइंग ऑफ फूड, यानी ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। अब मोलर, ये संख्या में कितने होते हैं? 6 एंड 6, यानी 6 अपर जाम है और 6 लोअर जाम है। तो इनकी जो संख्या होती है वो 6 एंड 6 अपर एंड लोअर जाम। तो इनका काम भी क्या होता है? जो प्रीमोलर का जो काम होता है वो काम किसका होता है? मोलर का होता है, यानी ये भी क्या करेंगे? च्यूइंग का काम करते हैं, यानी चबाने का काम करते हैं भोजन को। इनका च्यूइंग ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड, ठीक है, यानी ये भी भोजन को चबाने का काम करते हैं।
तो ये जो अपना पहला जो भाग वो पहला जो पार्ट है माउथ का वो कंप्लीट हुआ है। यानी माउथ के अंदर टीथ आते हैं जो कि 4 टाइप के आपको बताए हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर आपको बताया जाए जो क्या काम करते हैं, कटिंग एंड यूजिंग ऑफ फूड, यानी भोजन को काटने का काम करते हैं। और संख्या में नंबर कितने होते हैं, 4 एंड 4, लोअर एंड अपर दांत, यानी प्रत्येक में 4 और 4 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए दांत, 32। ठीक है, तो टोटल एक एडल्ट जो वुमेन है उसमें 32 टीथ होते हैं। अब टीथ के बाद बात है इसमें कि टंग जो माउथ के अंदर पाई जाती है। तो टंग देखो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि भोजन को मूवमेंट कराने का काम आती है। तो दूसरा भाग इसका जैसे टंग क्या काम करती है, ये भोजन को मूवमेंट कराने का काम करती है माउथ के अंदर, तो यानी मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ फूड और माउथ, यानी मुख के अंदर या बकल कैविटी के अंदर भोजन को मूवमेंट कराने का काम करती है। ठीक है, और ये क्या होती है, मस्कुलर होती है, यानी मासल टंग होती है, मस्कुलर होती है, यानी मासल होती है। ठीक है, तो ये तो आपका पार्ट हो गया माउथ का। ठीक है, और किसमें, वुमेन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। अब दूसरा है इसके अंदर फेरिंग्स। दूसरा है जैसे माउथ के बाद में क्या आता है, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में क्या होता है, यानी ग्रेसिंग जिसको बोलते हैं। तो माउथ से जो भोजन आपने लिया है कटिंग और उसको चीरने और काटने के बाद में जो भोजन है उसकी जो लुगदी बन जाती है, तो आगे किस में जाएगी, फेरिंग्स के अंदर जाएगी। फेरिंग्स क्या काम करेगा, उस भोजन को क्या करेगा, आगे जो आपने फूड जो पाइप बनाई थी इसका ओसोफेगस, ये जो इसोफेगस बनाई थी, इसको फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, यानी ये फूड पाइप है, इसके अंदर इस भोजन को इसके अंदर धकेलेगा, ये फूड पाइप के अंदर, इसोफेगस के अंदर कौन धकेलेगा, ये फेरिंग्स। इसका काम सिर्फ इतना ही है। और ये क्या काम करता है, फेरिंग्स से जो वाइन पाइप होती है एंड जो फूड पाइप होती है, ये दोनों क्या होते हैं, साथ साथ में आते हैं यहाँ पर। जैसे ये वाइन पाइप हो गई, वाइन पाइप हो गई, वाइन पाइप हो गई, तो ये क्या होते हैं, दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो क्या काम करते हैं, इसके यहाँ के ऊपर एक ढक्कनों स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जिसको बोलते हैं, यानी घाटी ढक्कन। तो वो क्या काम करता है, दो फूड पाइप है एंड दो वाइन पाइप है, तो उसको क्या करते हैं, एक दूसरे में भोजन को जाने से रोकते हैं। यानी जो वाइन पाइप है उसमें भोजन को जाने से रोकते हैं। ये दो एक ढक्कनों स्ट्रक्चर होती है वो इसके ऊपर लग जाती है, फूड पाइप वाइन पाइप के ऊपर, और जब भोजन करते हैं तो वो वाइन पाइप के अंदर नहीं जाती है। ठीक है, ये काम है इसका फेरिंग्स का। तीसरा है अपना इसोफेगस। इसोफेगस, तो इसोफेगस का देखो ऊपर से कोई काम नहीं होता है, ये क्या काम करते हैं, सिर्फ जो फेरिंग्स से जो भोजन आया है और वो कहाँ पर आएगा, स्टोमक के अंदर आएगा यहाँ पर। तो ये सिर्फ इसको धकेलने का काम करते हैं, भोजन को ऊपर से फेरिंग्स से और स्टोमक में लाने का काम करती है। और इसकी ये दो वाल होती हैं, ये दो वाल होती है, ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन की स्थिति में होती है, यानी फैलने और सिकुड़ने की होती है ये। यानी कॉन्टैक्ट पर इनमें कॉन्टैक्ट होगा, एक बार इसमें रिलैक्सेशन होगा, यानी फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। तो भोजन इससे पाइप से होकर यहाँ पर स्टोमक के अंदर आ जाएगा। ये इसोफेगस का काम है। तो इट्स मेनली फंक्शन ऑफ फूड दिस टू स्टोमक, यानी ये भोजन को स्टोमक तक पहुंचाने का काम करती है। वन इसोफेगस, यानी जिसको
फूड पाइप बोलते हैं, यानी ग्रास नाद जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से भोजन है वो मुद्दे के रूप में स्टोमक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्टोमक आपने बनाया था, यहाँ पर जो स्टोमक बनाया था इसके अंदर अब ये भोजन आ जाएगा। अगला देखो इसके बाद में है फोर्थ पॉइंट कौन सा है? स्टोमक। ये क्या होता है? जिसको पेट बोलते हैं, अमाशय जिसको बोलते हैं स्टोमक। तो इट इज ए जे शेप्ड स्ट्रक्चर। इट इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी इसकी आकृति वो जे आकार की होती है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, एंड या और बैग लाइक स्ट्रक्चर। यानी बैगनुमा स्ट्रक्चर होती है, यानी थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, तो क्या करेगी ये? भोजन को स्टोर करने का काम करेगी। यानी जब आपने जो भोजन लिया वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा। अब जब स्टोर यहाँ से जो भोजन स्टोर हो 3 से 4 आवर्स तक होता है, यानी 3 से 4 घंटे तक भोजन है इसमें स्टोर रहेगा। यानी भोजन है वो 3 से 4 घंटे तक स्टोमक के अंदर स्टोर रहेगा। अब इसके अंदर कुछ एसिड्स वगैरह पाए जाते हैं, जैसे कि HCl है, गैस्ट्रिक एसिड है। तो वो क्या काम करते हैं? आपने जो भोजन लिया है उसकी जो एसिडिटी है उसको दूर करने का काम करते हैं। यानी इसके अंदर HCl गैस्ट्रिक जूस और पढ़ते इसके अंदर पाए जाते हैं स्टोमक के अंदर। यानी HCl है, गैस्ट्रिक जूस है, HCl आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक होता है, यानी गैस्ट्रिक जूस है। वो क्या काम करेंगे? आपने जो भोजन लिया है उसको यानी एसिडिक बनाने का काम करते हैं। जो देखो कभी कभार पेट में जलन वगैरह हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है? पेट के अंदर अत्यधिक मात्रा में जो एसिड जमा हो जाती है उसकी वजह से हो जाता है। तो हम एंटासिड वगैरह लेते हैं, यानी जो दर्द निवारक गोलियाँ हैं तो वो लेते हैं। वो क्या काम करते हैं? क्योंकि वो बेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं? HCl के साथ में रिएक्शन करके और उस एसिड को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं, यानी उसको उदासीन कर देते हैं। तो फिर अपना पेट है वो या जो स्टोमक है वो ठीक हो जाता है। तो इसके अंदर HCl है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह है वो पाए जाते हैं, जो कि भोजन को ज़्यादा एसिडिक होने से बचाते हैं। अगला देखो, अब चलो हम इसको मिटा जाते हैं। स्टोमक के बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें जो भोजन का जो अधिकतर जो भोजन है वो डाइजेशन होता है जिसका, तो वो किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। यानी भोजन का अधिकतर जो भाग है जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये कम से कम 7 मीटर लंबी होती है, लेकिन ये क्या होती है? कोइलिस्ट होती है। जैसे ये यहाँ पर ये बनाया था ना आपने, जो स्मॉल ये तो लार्ज इंटेस्टाइन है। यानी आपने ये तो लार्ज इंटेस्टाइन बनाया था, इसमें देखो ये जो कोइल स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की ठीक भी होती है, कुंडलित होती है इसके अंदर। ठीक है, ये थी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कुंडलित स्ट्रक्चर होती है, गुथी हुई होती है इसके अंदर। क्योंकि ये कुंडलित होने के साथ ही क्या इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। है ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, लेकिन फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोइल स्ट्रक्चर होती है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन तो द मेनली फंक्शन भोजन को मेनली फंक्शन डाइजेस्ट to food and absorb
यानी ये क्या है, भोजन को पचाने का काम करती है और जो वाटर है उसको ऑब्जर्व करने का काम करती है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो इसके भी कई पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के भी। तो देखो इसके 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, यानी डुओडेनम, दुओडेनम और इलियम। अभी देखो जैसे पहला है डुओडेनम, डुओडेनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम, इलियम। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये जो भाग होता है इसका, इसको बोलते हैं डुओडेनम, डुओडेनम। ये जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं जेजुनम, और ये जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं इलियम। यानी ये लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पर जुड़ा रहता है, इलियम भाग को लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। तो देखो पहला जो भाग है डुओडेनम, डुओडेनम है वो स्टोमक से जुड़ा होता है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, स्टोमक से जुड़ा हुआ रहता है, डुओडेनम जिसको बोलते हैं। अब इसके आगे ये क्या काम करता है, जो भोजन को जो डाइजेस्ट किया है, जो वाटर एब्जॉर्ब किया, वो आगे किसमें आएंगे, जेजुनम वाले भाग में। यानी यहाँ पर वो भोजन है, यहाँ पर पचित जो भोजन है, जो डाइजेस्टेड जो भोजन है वो इसके अंदर आएगा, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये क्या करते हैं, तीनों क्या करते हैं, भोजन को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, वाटर को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, और जो लार्ज जो पार्टिकल्स हैं उनको और सिंपली पार्टिकल्स में, यानी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। अब है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन देखो, ठीक है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तो इसकी भी लार्ज इंटेस्टाइन है, वो भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती है, जो इसका इलियम जो भाग होता है वहां से जुड़ी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन है वो इलियम वाले भाग से जुड़ी रहती है। यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर होती है, वर्मी कंपोस्ट स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। यहाँ पर एक होती है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। तो इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के भी, यानी सिक्टम, कोलन और रेक्टम। तो देखो इसमें जैसे ये तो है रेक्टम, रेक्टम, सिक्टम और कोलन, सिक्टम और कोलन, ये है कोलन। यानी इसके 3 भाग होते हैं, पहला है सिक्टम, दूसरा है कोलन, तीसरा है रेक्टम। यानी सिक्टम, कोलन और रेक्टम, और लास्ट में आपको बताया था ये क्या होता है, लास्ट में एनस। ठीक है, जो अनडाइजेस्टिव जो फूड है वो फिर एनस के जरिए बाहर निकल जाता है, यानी माउथ से आपने जो भोजन लिया था वो इन प्रोसेस से होते हुए और अंत में एनस से बाहर निकल जाता है। तो सिक्टम में कोलन और रेक्टम। तो इसमें तो अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर कहते जो भोजन है, अनडाइजेस्ट जो भोजन है, यानी उसमें जो पचा हुआ जो भोजन नहीं है, डाइजेस्टिव जो भोजन नहीं है, अब वो किस में धकेल दिया जाएगा, आगे सिक्किम में धकेल दिया जाएगा। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो यहाँ पर सिक्किम से जुड़ी रहती है, यहाँ पर आएगा भोजन, तो यहाँ पर कुछ जूस वगैरह होते हैं, या इसमें जिनको एंटेरोसाइटोसिस सेल्स होती हैं, वो सेल्स क्या काम करेंगे, इनको और आगे धकेलने का काम करेंगे। तो इसमें देखो फिर वो भोजन किस में आ जाएगा, कोलन में आ जाएगा, कोलन से फिर किस में चला जाएगा, जो अनपचित जो भोजन है लास्ट में वो कहाँ पर चला जाएगा, रेक्टम के अंदर आ जाएगा, जो कि क्या होती है एनएच से थोड़ी 2-3 सेंटीमीटर ऊपर होती है, इसको बोलते हैं रेक्टम, यानी मलाशय जिसको बोलते हैं, जिसमें मल है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो ये थे आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स और उनको आपने डिस्क्राइब किया है। अब देखो ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो भाग होता है, यानी माउथ से जो स्टार्ट होती है और जो एनएस पर खत्म
खत्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये संपूर्ण सिस्टम क्या है, एलिमेंट्री केनाल। तो ये क्या है, एलिमेंट्री केनाल, यानी माउथ से जो शुरू होती है और एनएस पर जो खत्म होती है वो क्या होती है, एलिमेंट्री केनाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, आहार नाल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कम से कम कितनी लंबी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, यानी 8 से 10 मीटर लंबी ये लॉन्ग एक ट्यूब होती है, जिसके प्रोसेस से क्या जो भोजन है वो एनएस तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये था आपका डाइजेस्टिव वुमेन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगला वीडियो है, हम अगले टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।